हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया और इजराइल में अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो डिफेंस एग्रीमेंट। ठीक है, BIA का है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, जो इंडिया और इजराइल के लिए इसमें DOD और डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस एंड RD ने इसमें साइन किया है, जो दोनों देशों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने क्या क्या डिस्कस किए हैं, इसका हम हाईलाइट थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए इस लेक्चर को चालू करते हैं अब। सर, DRDO और डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस R&D इजराइल साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। ये देश का है, दोनों देशों के लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हैं जो हमारे देश के लिए और इजराइल के लिए बहुत ही बेनिफिट हमारे इन फ्यूचर होने वाले हैं, जिसके थ्रू हम अपने टेक्नोलॉजी में है और उसमें इनोवेशन ला पाएंगे। और क्या है, इसमें जो अपना जो होम अप्लायंस है, हमारे जो डोमेस्टिक यूजेस है, उसको हम इसके लिए उसे फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका कुछ की हाईलाइटेड है, तो यहाँ हम इस देख लेते हैं। एग्रीमेंट टू प्रमोट इन्वेशन इन स्टार्टअप। इस एग्रीमेंट के थ्रू इसमें इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा और स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। इसमें MSME सेक्टर में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो दोनों जैसे को जो MSME सेक्टर है, उसमें इसमें इन्वेशन लाया जाएगा, इसमें जो डेवलपमेंट किया जाएगा और क्या है, इसमें ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और इसमें दोनों देश एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है इन फ्यूचर इंडिया और इजराइल को बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, जिसके थ्रू इनके जो इंटरनल इशू है बहुत सारे या फिर डोमेस्टिक इशू है, उसको अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ रिसॉल्व कर पाएंगे। तो इसका देखिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री टू ब्रिंग आउट द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए, इसमें न्यू जनरेशन के लिए इसमें टेक्नोलॉजी ला पाएंगे। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट बना पाएंगे। इसके बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक देखिए, ड्रोन से है, रोबोटिक्स से है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप तो जानते ही होंगे कि ड्रोन से बहुत बड़ा एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू ड्रोन्स का बहुत सारा यूज होने लगा है आज के देश में आजकल। ठीक है, तो ड्रोन्स का जिसे समान तौर पर देखा जाता है कि अगर आप आज के डेट में अगर आप कुछ लेंगे या फिर ई-कॉमर्स से भी कुछ लेंगे, तो क्या है, आपको होम डिलीवरी ड्रोन से पहुंचाने लगा है बड़े बड़े शहरों में। या फिर ड्रोन से हमारे इंटरनल देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा रोल करता है। अगर आप जहाँ सैनिक नहीं पहुँचते हैं, वहाँ के ड्रोन का यूज होता है, ताकि ड्रोन से हम किसी एरिया को कंट्रोल कर पाते हैं या फिर उसका विजिबिलिटी या कुछ व्यू देखना हो तो इसमें ड्रोन कैमरा सेटअप करके फिर किसी का व्यू ले पाते हैं, जिसके थ्रू हमारे इंटरनल इशू में या फिर डिफेंस सेक्टर में भी इसका यूज होता है। उसी तरह आप रोबोटिक्स को जानते ही हैं। रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, जो ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमारे देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसके थ्रू हम इसमें नया इन्वेशन ला पाएंगे, इसमें जो नया टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे। इससे हमारे देश का थोड़ा रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है, हमारे देश में रोबोटिक्स पे काम होगा। इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल रोबोटिक्स में जब होता है तो बहुत अच्छा ये कार्य करता है। ठीक है, तो रोबोटिक्स का आपने बहुत सारे यूज देखे होंगे, बड़े बड़े देशों में होता है रोबोटिक्स यूज, जो जैसे सिंगल आदमी है तो अपना काम का है एक रोबोट से ही काम कराता है। तो इसमें रोबोटिक्स बहुत सारे काम होता है मशीनी कार में, जो एक रोबोट को काम में लिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल AI, ये क्या है, ऑटोमेटिक ये संवेदनशील का काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, एक तरह की बोले तो वो अगर उसको आप इंडिकेट कर देते हैं तो वो खुद से कार्य करने लगता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ जाता है हमारे टेक्नोलॉजी में या फिर यूज होने लगा है या फिर इसमें अगर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, या फिर चलेगा अभी इन फ्यूचर, इस टेक्नोलॉजी से अगर जो हम अभी पैक्ट इंडिया इजराइल ने जो अभी एग्रीमेंट साइन किया उसके थ्रू इसमें नया इन्वेशन होने वाला है, जिसके थ्रू हमारे इंडिया को और दोनों देशों को इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसमें विकसित किया जा सके और इसमें समानता अपने जो डोमेस्टिक यूजेस हैं या फिर घरेलू अप्लायंस है उसमें यूज किया जा सके।
ठीक है। तो सबसे पहले इसको किसने विकसित किया है आपको जानना होगा। सॉरी, इसको किसने इसको फंड कौन कौन कर रहा है इसको आपको देखने को मिलेगा। इसमें DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया क्या है, एंड क्या है DDRND, ये क्या है इजराइली संस्था है। दोनों ने मिलकर इसको फंड दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इसके थ्रू इसमें कार्य किया जा सके। तो इजराइल एंड इंडिया एग्रीमेंट है जो इसका जो इंडिया और इजराइल के जिसमें एग्रीमेंट है, इसका देखिए कुछ हाईलाइट्स दिखते हैं इसमें। DRDO एंड डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DDRND, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजराइल हैव एंटर्ड टू ये बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट है। देखिए ये क्या है, बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट है जिसके थ्रू इसमें क्या है फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलरेट R&D स्टार्टअप एंड MSME, जिसके थ्रू इसमें क्या है इनोवेशन को एक्सीलरेट किया जाएगा और स्टार्टअप को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। जो MSME सेक्टर है, मीडियम स्मॉल और है ना सूक्ष्म लघु उद्योग जो है इंडिया में, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा ताकि उसको जो विकास किया जा सके। वो लोगों को MSME सेक्टर है उसमें जो नया चार ला सके, उसमें जो उसको स्टार्टअप दिया जा सके ताकि वो इसमें काम कर सके, ठीक है। बोथ कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, इसमें दोनों देश का है इस टेक्नोलॉजी की यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी होगा ताकि दोनों देश इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे, एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे। और उन्होंने क्या उसमें क्या टेक्नोलॉजी किया है उस देश ना, हमारे देश में क्या चल रहा है, तो इसमें दोनों देशों के जो यूज है इसको टेक्नोलॉजी का वो एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे ताकि इसमें हम कुछ नवाचार जोड़ पाएंगे, इनोवेशन ला पाएंगे और डेवलपमेंट को आगे एक्सलेट कर पाएंगे। द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस R&D चेयरमैन DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी एंड द हेड ऑफ द DDRND इजराइल विजी रिटायर्ड क्या है डॉक्टर डेनियल गोल्ड, ये न्यू दिल्ली और November 9। तो 9 नवंबर को ये डील किया गया है, कहाँ इंडिया में किया गया है, नई दिल्ली में, है ना। भारत की ओर से कौन, डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो DRDO के हेड हैं, और क्या है इजराइल की जो हेड कौन है DDRND के डॉक्टर डेनियल गोल्ड, इन्होंने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। तो ये रहा इसका इमेज, जो दोनों देश के जो है डिफेंस के जो दोनों देशों के जो संस्था के हेड हैं वो यहाँ साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये रहा उनका क्लिप, विजुअल रहा है। तो स्टार्टअप इन इंडस्ट्री ऑफ बोथ कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू ब्रिंग आउट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इन द areas such as drones, robotics, artificial intelligence, quantum technologies, photons, biosensing, brain mechanism, interface, energy storage, wearable devices, natural language processing, etc. Product and the technology will be customized to meet unique requirement of both the countries. The development effort will be jointly funded by the DRDO and DDRND Israel. The technology development under BIA will be available to both countries for their domestic appliance. तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें दोनों देश से इसको लाने वाले हैं अगले जनरेशन के लिए, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं ताकि इसमें नया टेक्नोलॉजी आ सकें, ठीक है। एरिया सच है ड्रोन से, इसमें कौन कौन से जो एरिया है इसमें जो काम किया जा सकेगा, तो देखिए ड्रोन से है, रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कौन काम किया जाएगा इस सेक्टर में, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम किया जाएगा, फोटोनिक्स में काम किया जाएगा, बायोसेंस में काम किया जाएगा, ब्रेन मैकेनिज्म ब्रेन मशीन में काम किया जाएगा, इंटरफेरेंस में काम किया जाएगा, एनर्जी स्टोरेज में काम किया जाएगा, वेरेबल डिवाइसेस में काम किया जाएगा, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं तो इस टेक्नोलॉजी इस एग्रीमेंट के थ्रू टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाएंगे और इसके थ्रू हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से किसी द्वारा ये फंडेड है। तो ये जो एग्रीमेंट है किसी द्वारा फंडेड रहेगा। तो DRDO और DDRND जो इजराइल कंपनी है, DDRND और इंडिया का कौन है DRDO, ये दोनों ने मिलकर इसको फंड करेंगे ताकि इसके जो एग्रीमेंट है उसको एक न्यू लेवल में जो
जो इसकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें इसके लिए फंड जुटा सके और उसमें काम किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा है इसका हाईलाइटेड जो आपको जानना चाहिए। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अंडर BIA, ठीक है, तो बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट है ताकि इसमें दोनों देश से इनोवेशन ला सके। विल बी अवेलेबल टू बोथ कंट्रीज फॉर देयर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। इसमें जैसे कि बताया गया है कि इसमें दोनों देशों के लिए जो डोमेस्टिक अप्लायंस है उसमें काम किया जाएगा या उसके लिए यूज होगा दोनों देशों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो दोनों देशों के लिए ये हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपका